रूस क्यों चाहता है तीसरा विश्व युद्ध? रूस से क्यों दुनिया के 30 देश रहे हैं घबरा? दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस, यूक्रेन या अमेरिका का एक गलत फैसला वर्ल्ड वॉर 3 दुनिया पर थोप देगा। विश्व युद्ध के आहट से पूरी दुनिया टेंशन में है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं मारे जाएंगे, बल्कि इस युद्ध के साथ इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह 21वीं सदी है। दुनिया के तमाम देश अपने अपने बेड़े में ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार जमा कर चुके हैं जिसका इस्तेमाल अगर आज हुआ तो यह दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रह जाएगी। और यह बात रूस बहुत अच्छे से जानता है। बावजूद इसके रूस अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा। रूस ने भले ही बुधवार को यह कहा कि वह यूक्रेन की सीमा से सैनिकों की वापसी कर रहा है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का कुछ और ही दावा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अनुसार रूस सैनिकों को वापस नहीं बुला रहा है, बल्कि अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा कर रहा है। और यही वो रिपोर्ट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल है, क्योंकि पुतिन का एक गलत कदम पूरी दुनिया को जंग के आग में झोंक सकता है। हम सभी जानते हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता है। तभी तो सुपर पावर अमेरिका समेत 30 देशों को यह डर सता रहा है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ 2 देशों के बीच का मामला नहीं रह जाएगा। इसका परिणाम तीसरे विश्व युद्ध के रूप में सामने आएगा, और शायद तब यह हम सब इंसानों के लिए इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगा। और इस युद्ध से भारत भी अछूता नहीं रह पाएगा। ऐसा क्यों होगा यह हम बाद में जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर रूस क्यों दुनिया पर तीसरा विश्व युद्ध थोपना चाहता है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद गहराता ही जा रहा है। दोनों देशों के लाखों सैनिक की तैनाती जंग जैसे हालात हैं। अब खबर तो यह भी आ रही है कि दोनों देशों के बीच गोलाबारी भी शुरू हो चुकी है। अगर यह गोलाबारी और बढ़ी तो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध होते समय नहीं लगेगा। हम आपको बता दें कि अगर यह गोलीबारी युद्ध का रूप ले लेती है तो यह युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रह जाएगा। यूक्रेन की मदद को अमेरिका और नाटो देश आगे जरूर आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो चीन प्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद को आगे आएगा, और अगर चीन रूस की मदद को आगे गया तो हो सकता है कि उसके पीछे पीछे पाकिस्तान भी चीन का साथ देने जाए। तब ऐसी स्थिति में इसे महायुद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका ने तो भारत से मदद भी मांगी है रूस के खिलाफ। अब आप मान लो दोस्तों कि अगर भारत ने अमेरिका का साथ दिया तो एक तरफ भारत हो जाएगा और दूसरी तरफ चीन, और भारत चीन का विवाद दुनिया से छिपा नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो रूस और यूक्रेन के बीच निश्चित रूप से एक महाजंग जैसी तैयारी चल रही है। नाटो के सदस्य देश और अमेरिका भी इस युद्ध को टालने के लिए कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य दबाव का सहारा ले रहा है। अमेरिका के अनुसार महाजंग की तैयारी ही महायुद्ध को टालने के लिए है। नाटो और अमेरिका यह दिखा रहे हैं कि इस जंग में यूक्रेन अकेला नहीं है। दरअसल रूस और यूक्रेन कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे, पर आज आपस में टकराने को बेताब हैं। दोनों देशों के बीच विवाद यह है कि यूक्रेन नाटो देशों का ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है, जबकि रूस इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। नाटो अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन है, जिससे रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो का सदस्य बने। इसलिए रूस ने यूक्रेन से लगे 450 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने 1.25 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रखा है। इसके अलावा रूस ने काले सागर में भी अपने जंगी जहाज को तैनात कर दिया है, जो खतरनाक मिसाइलों से लैस हैं। इससे पहले साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के अहम बंदरगाह क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, और तब से लेकर आज तक इन दोनों देशों के बीच का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, रूस के मंसूबे कितने खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि रूस ने सीमा पर ऐसे ड्रोन तैनात कर दिए हैं जो पलक झपकते ही किसी सैन्य अड्डे को तबाह कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन के इस विवाद ने दुनिया को ठीक उसी तरह से 2 गुटों में बांट दिया है जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया 2 गुटों में थी। एक तरफ रूस, जिसे चीन जैसे देशों का समर्थन हासिल है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन, जिसे अमेरिका समेत दूसरे नाटो देशों का साथ मिल रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्यों रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो। आपको बता दें कि नाटो एक सैन्य संगठन है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। रूस के कई पड़ोसी देश नाटो में पहले से ही शामिल हैं। ऐसे में रूस को यह डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो वह दुश्मन से चारों तरफ से घिर जाएगा। यूक्रेन रूस की सीमा एक दूसरे से लगती है।
ऐसे में सीमा पर नाटो की मौजूदगी को लेकर रूस को लगता है कि नाटो रूस के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। एस्टोनिया और लातविया जैसे रूस के पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत नाटो समूह के सभी देश अपने खिलाफ हमला मानेंगे। रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए अपने अंग से अपना सिर काट देने जैसा होगा। यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है। यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हमला किया गया था, तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की थी। अब अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ चला गया तो रूस की राजधानी मॉस्को पश्चिम में सिर्फ 640 किलोमीटर दूर होगी। फिलहाल यह दूरी 1600 किलोमीटर की है। अब सवाल है कि आखिर इतने विवादों के बाद भी यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की वजह 100 साल पुरानी है। तब अलग देश का अस्तित्व भी नहीं था। 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल तक स्वतंत्र रहा और 1920 में यह सोवियत संघ में फिर से शामिल हो गया। वहीं यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को स्वतंत्र मानते रहे। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायनों में देखे तो यूक्रेन को साल 1991 में आज़ादी मिली। हालांकि यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वह रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता और इसीलिए वह ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आज़ादी को महफूज रख सके। यूक्रेन के पास न तो रूस जैसी बड़ी सेना है और न ही आधुनिक हथियार। यूक्रेन में 11 लाख सैनिक हैं जबकि रूस के पास 29 लाख सैनिक हैं। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान है तो वहीं रूस के पास 1500 लड़ाकू विमान है। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में अधिक हमलावर हेलीकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद वाहन भी हैं। दोस्तों, इस विवाद का असली विलेन है अमेरिका। हमारे यहाँ एक मशहूर कहावत है, अगर 2 पड़ोसी लड़ते हैं तो तीसरा इसका फायदा उठाता है। ठीक यही हो रहा है यूक्रेन के साथ। रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका की अहम भूमिका है। अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को यूक्रेन की मदद को भेजा है और उसकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि वह यूक्रेन की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी छवि मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी। इसके अलावा ईरान में भी अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हो पाया और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण कर रहा है। इन घटनाओं ने अमेरिका की सुपर पावर इमेज को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि जो बाइडेन यूक्रेन रूस विवाद के साथ इसकी भरपाई करना चाहते हैं। अमेरिका के साथ ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी यूक्रेन का समर्थन किया है। यह देश यूक्रेन का कब तक साथ देंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यूरोपीय देश अपनी गैस की 1/3 जरूरत के लिए रूस पर निर्भर है। अब अगर रूस इस गैस की आपूर्ति बंद कर देता है तो इन देशों में भयानक पावर क्राइसिस आ जाएगा। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो यह युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह जाएगा, इसकी जद में भारत भी आएगा। तो ऐसे में सवाल है कि इस महायुद्ध में भारत किसके साथ खड़ा होगा। रूस यूक्रेन के विवाद में भारत की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। रूस और अमेरिका दोनों भारत के लिए काफी अहम है। भारत अभी भी अपने 55% हथियार रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध पिछले 10 वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। जिस देश में यूक्रेन ने सबसे पहले 1993 में अपना दूतावास खोला था वह भारत था। तब से भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक, रणनीतिक और राजनयिक संबंध मजबूत हुए हैं। यानी भारत इनमें से किसी भी देश को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। अगर हम बात करें रूस की, तो रूस ने अब तक भारत चीन सीमा विवाद पर कड़ा रुख अपनाया है। अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता है तो वह कूटनीतिक रूप से रूस को चीन के करीब ले जाएगा। शायद यही कारण है कि हाल ही में जब अमेरिका सहित 10 देश संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर एक प्रस्ताव लेकर आए, तब भारत ने किसी के पक्ष में मतदान नहीं किया। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि इस समय यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिसमें से 18,000 मेडिकल के छात्र हैं। यूक्रेन और रूस के रिश्ते को समझना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के लोगों की मांग है कि यूक्रेन को रूस के प्रति वफादार रहना चाहिए।
यूक्रेन की राजनीति में नेता दो गुट में बटे हुए हैं। एक दल खुले तौर पर रूस का समर्थन करता है तो वहीं दूसरा दल पश्चिमी देशों का साथ देता है। यही वजह है कि यूक्रेन आज दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच पिस रहा है। अब इंसानों का भविष्य रूस के एक कदम पर निर्भर है। अगर रूस ने एक भी गलत कदम उठाया तो फिर महायुद्ध और महायुद्ध को विश्व युद्ध होते देर नहीं लगेगी। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी बहुमूल्य राय जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।